हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो के अंदर। और आज हम बात करेंगे इंटरव्यू की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए। जब भी हम इंटरव्यू की तैयारी की बात करते हैं, वैसे तो मैं फाइनेंस के फील्ड में हूँ तो मैं आपको ज़्यादातर उसी के बारे में बता पाऊँगा। लेकिन इंटरव्यू को एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक रहता है कि जिसमें वो आपके टेक्निकल स्किल्स को कैटेगराइज करते हैं कि हाँ आपको कितना टेक्निकल स्किल है, और एक सेक्शन रहता है कि जहाँ पर वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया, आपका अप्रोच कैसा है जॉब से रिलेटेड, आप क्या सोचते हैं अपने करियर को रिलेटेड। तो ये सब चीज़ों के ऊपर उनका फोकस रहता है। टेक्निकल तो बंदे बहुत सारे लोग जो है अच्छे से तैयार करके चले जाते हैं, लेकिन जो इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में उनको बहुत ज़्यादा लिमिटेड नॉलेज रहती है, या वो उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो हम उसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ पर वो जो बंदा है एक्चुअली ही इज़ एक्चुअली इंटरेस्टेड इन योर कि आपके क्या क्वालिफिकेशंस है, आपने अभी तक जो किस कंपनी में काम किया है, आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने कौन कौन सी चीज़ें मैनेज की है, आपने क्या प्रोजेक्ट आपने हैंडल किया है, किस किस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने की कोशिश की है, कौन से एप्लीकेशंस में आपने काम किया है। तो वो आपके प्रोफाइल के अंदर जब आप उसको बताते हैं तो वो ये इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा उसका फोकस रहता है। वो इन चीज़ों को वो ये नहीं जानना चाहता कि यार आपकी पर्सनल आपके घर में कितने लोग हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या हैं, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखता। वो उनका फोकस मेनली वो उस एस्पेक्ट में होता है जहाँ पर लोग लैक कर जाते हैं, वो उनको और अपनी पर्सनल चीज़ें बताने लगते हैं, जो कि आई डोंट थिंक सो कि इट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड टू टेल देम। और फिर कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे आप अपने कुछ 2 या 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताइए। तो जब आपसे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पूछे जाते हैं तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बतानी है कि जिसकी वजह से जो आपने काम करते हैं, जो आप जिस प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं या आपने जिस भी प्रोफाइल में काम किया है उसमें आपको हेल्प मिली हो। अगर आप कुछ भी उनको आंसर देंगे कि नहीं ये मेरी स्ट्रांगनेस है, तो आपको जो है उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। आप कुछ भी अलग सा अगर कुछ बोल देते तो वो वहाँ पर रेलिवेंट नहीं होता। आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो भी इसी तरीके से आपको बताने हैं कि जिससे कि आपके प्रोफाइल में हेल्प मिली हो, और ये जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वहाँ पर भी हेल्प मिली है। और तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी लिमिटेशन क्या है, या आपके लूज पॉइंट्स कौन से हैं। तो वहाँ पर अपना दिल खोल के नहीं बैठ जाना होता है कि नहीं यार मैं तो ऐसा बंदा हूँ, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ या कुछ भी, या मुझे गुस्सा आने लगता है। तो दे डोंट वांट टू हेयर ऑल दैट थिंग। वहाँ पर वो इस चीज़ को बताना चाहते हैं कि आप आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपकी ऐसी कौन सी लिमिटेशन है विच इज़ इन वन वे इज़ गुड फॉर द कंपनी, इन अनदर वे हो सकता है कि वो तरीका ना आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करता हो, आपकी चीज़ों को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर देता हो। तो आपको कुछ इस तरीके से आंसर फ्रेम करने हैं कि जिससे कि आप उनको जस्टिफाई कर सको कि हाँ यार ये बंदा लॉयल है, ये बंदा जो है सही तरीके से काम करता है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें जो है ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहती है, लीडरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको रियली वो माइंडसेट जानना होता है कि हाँ यार अगर कुछ ऐसी सिचुएशन कंपनी में आती है तो एज ए लीडर हाउ यू कैन एक्चुअली मैनेज इट। आप क्या सोचोगे, आप किस तरीके से अपनी टीम को कन्विंस करोगे, आप कैसे उनको कोई इन्फॉर्मेशन कास्केट करोगे, किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट वगैरह के बारे में सोचोगे। तो ये सब चीज़ें भी एक ये रहता है कि इनिशियल सेगमेंट, और मैं सच बताऊँ तो ये बहुत ज़रूरी भी है। और इस पहले सेक्शन की वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है। जब तक कि वो टेक्निकल पास पे नहीं आते आपके पास एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट भी होता है। आप जानते हैं कि यार मैंने ये चीज़ें मैनेज की है, मैंने इनके सही तरीके से आंसर इनको प्रोवाइड किए, तो अब मैं इन चीज़ों को इनको बताता हूँ। अब रही बात जैसे टेक्निकल की बात है, अभी टेक्निकल में आप इनिशियल लेवल की जॉब आप करने जा रहे हैं, तो आपको ना एक थोड़ा सा एक इस तरीके से प्रिपेयर अपने आप को करना है कि जहाँ पर आप जो मान लो जैसे अकाउंट्स या फाइनेंस के लिए जा रहे हैं तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन कहाँ आता है, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो चीज़ें कहाँ कहाँ पर रिफ्लेक्ट होती हैं। आप जब डेबिट क्रेडिट एंट्रीज को देखते हैं तो वो कहाँ कहाँ पर उसका प्लस या माइनस में उसका इम्पैक्ट आता है। जो छोटी छोटी अकाउंटिंग टर्म्स हैं उनका मतलब क्या है, वो कैसे और कहाँ पर जो है इम्पैक्ट डालती हैं।
आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं आप उनके बारे में जानें कि हाँ यार इस केस में जो है इस तरीके से ट्रीटमेंट था, इस तरीके से जर्नल एंट्रीज जो है की जाती हैं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रेफर कर सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी आपको पूरा थियोरेटिकली इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ने के लिए ना आपको ये जानना चाहिए कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों आया, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, उसको किस किस चीज़ों में अप्लाई किया जाता है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, आप अगर ये चीज़ें बेसिक अगर किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की समझ गए तो आपको ये समझ आ जाएगा कि यार इसको इस तरीके से करना है और आप अपने आंसर वहाँ पर अच्छे से फ्रेम भी कर सकते हो, उनको समझा सकते हो कि नहीं नहीं यार इस केस में देखो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है, इस वजह से हम लोग ये काम करते हैं। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोगों को वो लोग पढ़ तो लेते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या वो जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ लेते हैं, उनको थियोरेटिकली भी चीज़ें बोलते हैं, लेकिन उनसे कुछ भी अगर प्रैक्टिकल आप सिनेरियो पूछ लो कि अच्छा ठीक है इस चीज़ में आप मुझे बताओ कि ये कैसे इसको अप्लाई करेंगे, तो उनको पता नहीं होता। ठीक है, वो वहाँ पर लैग कर जाते हैं, वहाँ पर वो चीज़ें वो बता नहीं पाते क्योंकि सिर्फ एक मगअप किया होता है, उनको ये समझ नहीं आता कि ये लाए क्यों है, उसको एक्चुअली ट्रीट कैसे करा जाए। तो आई थिंक जब भी आप इस टाइप की प्रिपरेशन के लिए जाएं, स्पेशली फाइनेंस या अकाउंट्स के किसी भी प्रोफाइल की इंटरव्यू के लिए, तो आई थिंक आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। उनकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को समझना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये क्यों करते हैं। ठीक है, तभी आप शायद मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए अगर आप एक आध एक दिन का भी अगर टाइम लेते हैं तो आई थिंक उस टाइम में तो इतनी प्रिपरेशन आपकी हो जाती है कि आप ईजी से आप जो है अपना टेक्निकल राउंड वहाँ पर निकाल सकते हैं और आपको आसानी से जो है जॉब मिल सकते हैं। अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव हो गई, आपकी अकाउंटेंट की जॉब हो गई, आपके किसी और दूसरे उससे सीनियर लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब हो गई, आपको मैनेजर की जॉब हो गई। तो आई थिंक ऑल दैट यू कैन ईजिली गेट इट। ठीक है, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस कम है तो यू विल गेट द हायर लेवल, बट डेफिनेटली अगर एंट्री लेवल पे तो इजीली इट विल बी हेल्पफुल, बट सीनियर लेवल पे बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस यू कैन इजीली गिव दीज क्वेश्चंस आंसर प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो आई बिलीव इस वीडियो से आपको मे बी आपको हेल्प मिली हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय।